गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटर एज की जो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, कल हमने आपको कार्बन और उसकी विशेषता के बारे में बताया। उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिकों का परिचय दिया कि कार्बनिक यौगिक क्या हैं। कार्बनिक यौगिक का मतलब आप पहले ही जान चुके हैं कि कार्बन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दो रूपों में बांटे गए हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। क्योंकि कार्बन दोनों तरह की चेन बनाता है, ओपन चेन भी बनाता है और क्लोज चेन भी बनाता है। तो ओपन चेन कंपाउंड के अंतर्गत आपने देखा कि इसमें एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो होता है वो एकल बंध होता है। एल्केन का मैंने फार्मूला भी आपको दिया कि जैसे एल्केन CnH2n+2, ये आपका एल्केन था, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो होता है वो एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, इसके कारण इसे है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हम कहते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन और एल्काइन ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि एल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है डबल बंध पाया जाता है, यानी द्विबंध, और एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिकबंध, जैसे एल्कीन है। आप देख रहे हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, इसका फार्मूला CnH2n होता है, और यहाँ पे n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। n बराबर हम 2 से शुरू करते हैं, तो n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ होगा C2H4। C2H4 का मतलब हो गया ये पहला एल्कीन है और ये असंतृप्त है, क्योंकि इनमें ये संतृप्त नहीं है। संतृप्त का मतलब होता है एकल बंध और असंतृप्त का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे पहला कार्बन, जैसे पहला कार्बन है ये, और इसके नीचे डबल बॉन्ड, फिर दूसरा कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह यहाँ पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। पहले एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, यदि एल्काइन होगा तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये ओपन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर सकते हैं और हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो ये एसिटिलीन हो जाएगा आपका। ये आपका एल्काइन है। तो ओपन चेन कंपाउंड के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है। आज हम बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड की। क्लोज चेन कंपाउंड क्या है? क्लोज चेन कंपाउंड दो तरह से होते हैं, एक एरोमेटिक होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है वह हाइड्रोकार्बन या वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक दूसरे कार्बन परमाणु के मध्य जो होता है वो एकांतर क्रम में द्विबंध पाया जाता है और इनके बीच में बंध श्रृंखला पाई जाती है। और एरोमेटिक का सेंस होता है कि एरोमेटिक बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, तो इनमें एकांतर क्रम में द्विबंध पाया जाता है और 6 कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक है। इनमें 6 कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक होता है। इसी तरह से एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक जो होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एरोमेटिक में देखते हैं बेंजीन है, फिनॉल है, एसिटालुइन है, इस तरह से आपको टॉलुइन मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। एलिसाइक्लिक क्या है? ये भी बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें एकांतर क्रम में द्विबंध नहीं पाया जाता। इनमें 6 कार्बन परमाणु का होना आवश्यक नहीं होता है,
इनके गुण एलिफैटिक से मेल खाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड से इनके गुण मेल खाते हैं जो एलिसाइक्लिक होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, तो ये एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें 2 कार्बन परमाणु का होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिक 2 तरह से होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आएगा, और क्लोज चेन में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक आएगा। नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे। धन्यवाद।